अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर कैंडिडेट्स। ये जो कल लागेट 31 मार्च 2024 को टेस्ट हुई है, उसके एमसीक्यू शेयर करूंगा ताकि अगर आपका कोई फ्यूचर में एग्जाम है तो आपको हेल्प मिल जाए। तो इसमें जो क्वेश्चंस आए वो रैंडमली मैंने कुछ नोट किए हैं डिफरेंट सोर्सेस से, तो मैं आपके साथ इस वीडियो में उसके आंसर्स के साथ आपको बता रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन आया था कि जो ओथ होता है वो किस शेड्यूल में मेंशन्ड है, तो ओथ जितने भी हैं सारे फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। उसके बाद था कि टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ये जुरिस्प्रूडेंस का सवाल है। जो लेजिस्लेशन सोर्स ऑफ जो है जुरिस्प्रूडेंस है, तो उसमें टाइप्स होते हैं। एक सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है, एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। तो सबऑर्डिनेट के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था कि कोर्ट इंक्लूड, ये जो आपका कानून शहादत है उसमें कोर्ट की जो वजाहत की गई है, तो उसमें सारे ऑप्शंस ठीक थे एक्सेप्ट जो है वो आर्बिट्रेटर। ये लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे पहले ही पेज पे है। उसके बाद था कि जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 के 6(3) जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का क्या लिखता है, तो उसमें पनिशमेंट किसकी लिखी हुई है, हाई ट्रेजन की। जो गद्दारी करेगा उसके हवाले से जो है आपका आर्टिकल कहता है। ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन था, ये आर्टिकल नंबर 11 एबोलिशन ऑफ स्लेवरी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 से था कि किस उम्र से कम बच्चा जो है वो लेबर में एंगेज नहीं हो सकता है। तो 14 ईयर था, 17 था। ऑलमोस्ट तो कहेंगे कि 18 ईयर तक वो 17 ईयर तक वो चाइल्ड होता है, तो वो होना चाहिए, लेकिन 14 कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था कि कौन जो है वो वोट नहीं कर सकता है, नहीं दे सकता है, अनसाउंड माइंड। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपका लिखा हुआ है, जो आपके पार्लियामेंट वाले आर्टिकल्स हैं। ठीक है। 40 के बाद वाले उनमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था कि डिग्निटी ऑफ मैन क्या है। इनवायलेबल है, वायलेबल है, वॉइड है, ऐसे ऑप्शंस थे। तो इनवायलेबल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के 10 सीट्स हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए। वहाँ पे था कि नॉन मुस्लिम्स के लिए कितनी सीट्स हैं, या ऐसे था कि मतलब 10 सीट्स किसके लिए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी है कॉन्स्टिट्यूशन का है कि कौन सी चीज़ आर्टिकल 52 में डिसॉल्यूशन की बात की गई है, तो नेशनल असेंबली की है। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 10 बेलेबल ऑफिस के शेड्यूल में डिस्कस्ड किए गए हैं, तो सेकंड शेड्यूल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 था कि नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं, शैल एंटर इन बुक एंड रेफर टू मैजिस्ट्रेट, रेफर इन्फॉर्मेशन टू मैजिस्ट्रेट। तो ब्लैंक में था कौन से ऑफेंसेस हैं, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, तो नॉन कॉग्निजेबल है। टाइप्स ऑफ किडनैप दो होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पब्लिक की डेफिनेशन आई थी पीपीसी से कि पब्लिक डैश इंक्लूड पब्लिक एंड एनी कम्युनिटी। फिर ऑप्शंस थे पब्लिक, कम्युनिटी। देखें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था इसमें, यानी कम्युनिटी का अल्फाज भी था और पब्लिक का भी था, और वो पूछ रहे थे ये पब्लिक है या कम्युनिटी की डेफिनेशन है। तो ये आपका पीपीसी में वाजे वाजे पब्लिक की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 था कि मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आई थी, वो भी पीपीसी की जो है जनरल एक्सप्लेनेशन से उसमें से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 15 था कि ईच मेंबर हैव नॉट मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव इन जनरल असेंबली। वो पूछ रहे थे कितने, 5, 2, 3 ऐसे ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 था कि प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली कितने टाइम के लिए होता है, तो ये ईच सेशन, हर सेशन के लिए अलग अलग होता है, 1 साल ड्यूरेशन होती है उसकी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 था कि 175 बी के तहत जो है वो जो ये मतलब लीगल एथिक्स का सवाल था। 175 किससे रिलेवेंट है, बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उससे रिलेवेंट क्वेश्चन आया था, ये ब्लैंक था। 175 बी जो सेक्शन है, ये आपका रूल है, उसका ये जो है वो ब्लैंक दिया गया था। 18 नंबर है आर्टिकल 45 में स्टॉपल जो है वो उसको उसके बारे में था, वो ब्लैंक था, उसमें स्टॉपल आना चाहिए था, और ये क्यूएसओ का क्वेश्चन था आर्टिकल 45। ठीक है। उसके बाद जजमेंट की डेफिनेशन आई थी, उसके बाद फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन आई थी, और 21 नंबर क्वेश्चन है रूल्स जो है वो किस शेड्यूल में डिस्कस किए गए हैं, 21 में। 22 क्वेश्चन आया था कि इन क्रिमिनल केसेस अक्यूज्ड गुड कैरेक्टर रिलेवेंट है या रिलेवेंट है, क्या है, तो रिलेवेंट होगा, ये क्यूएसओ का क्वेश्चन था। उसके बाद 102 इलस्ट्रेशन आई थी क्यूएसओ की, इलस्ट्रेशन नंबर ई 102 आर्टिकल में, तो एडमिसिबल होगा। ठीक है। तो ये बहुत सारे और भी क्वेश्चंस थे कि मतलब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें कितने जज होते हैं, ये भी आपका आया हुआ था। ठीक है। और बहुत सारे और भी क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कंप्लीट टेस्ट आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो काइंडली इस चैनल के लिंक को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह कंप्लीटली लागेट की जो प्रिपरेशन है वो भी कोशिश करूँगा कि उसकी जो टेक्निक ट्रिक्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।